गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम आप सभी को जो भी मुझसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो BCom का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि BCom सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में मैं आप सभी से इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो जिसको भी ज़रूरत हो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आइए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर थर्ड में। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं। बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड, पब्लिक फाइनेंस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पेपर थर्ड को छोड़ के सारे पेपर थ्योरी बेस्ड हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें भी कुछ थ्योरी है लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल है। आइए अब इनको डिटेल में जानते हैं। बिजनेस फाइनेंस यानी कि पहला पेपर है ये सेमेस्टर थर्ड का। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो इसके फीचर्स, स्कोप और इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। कैपिटल मार्केट है इसमें पढ़ने के लिए। और जो यूनिट सेकंड है वो है कैपिटलाइजेशन, यानी कि इसकी क्या मीनिंग होती है, ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। तो नेक्स्ट जो यूनिट है यानी कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ये सब थर्ड यूनिट में है और ये भी हमने 12th में पढ़ रखा है बिजनेस में। तो जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जो यूनिट फोर्थ है वो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, तो ये भी पढ़ा हुआ है, तो जिसने भी पढ़ा होगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। जो पेपर सेकेंड है यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो है पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड, यानी कि उसके क्या मीनिंग होती है, फीचर्स क्या हैं, स्कोप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, जिसमें इससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन है। और जो यूनिट थर्ड है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें इसमें हमें जाननी है। और जो यूनिट फोर्थ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड जाननी है और रिटेलर और होलसेलर के बारे में भी जानना है। अब हम नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर जो है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। तो आइए इसके बारे में भी देख ही लेते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है वो इसमें पूरा थ्योरी है स्टैटिक्स से रिलेटेड, यानी कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या होता है ये, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इसमें। जो यूनिट सेकंड है यानी कि क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको। और जो यूनिट थर्ड है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्किमनेस एंड कर्टोसिस, इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब चीज़ें से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। जो यूनिट फोर्थ है वो बात करता है रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी एक पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इस पेपर में थोड़ी सी आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेपर है पब्लिक फाइनेंस, यानी कि ये भी पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। यूनिट फर्स्ट है जो इसमें पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे कि क्या इसका अर्थ होता है और पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में डिफरेंस और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, पब्लिक बजट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो यूनिट सेकंड है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, यानी कि इसके बारे में हमको जानना है। और जो यूनिट थर्ड है यानी कि पब्लिक रेवेन्यू में हम टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, GST, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड्स की हुई हैं। एंड यूनिट फोर्थ जो है इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ये भी इसमें बजटरी डेफिसिट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं पब्लिक फाइनेंस के सिलेबस जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। नाम सुनने से कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए पेपर कितना इंटरेस्टिंग होगा। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो सेलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं और क्या होता है सेल्स पर्सन की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने हैं। इसमें सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे पूरा शो हो रहा है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिट जो सेकंड है उसमें सेलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं और क्लोजिंग सेल, ये सब चीज़ें, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट यूनिट जो है वो बात करता है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें हमने 12th में ही पढ़ी हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड यूनिट फोर्थ जो है उसमें एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ये सब चीज़ें हैं तो जो हमें पढ़नी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर। हाँ, तो ये सेमेस्टर थर्ड का ये लास्ट पेपर है, यानी कि इंट्रोडक्शन
टू इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में जो है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, उनके लाभ और हानि, ये सब चीज़ें एमएनसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एफटीए, पीटीए, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है उसमें हमें ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। यूरोपियन यूनियन के क्या फ़ीचर होते हैं, सार्क, नेफ्टा, एशियन, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों अच्छे से पढ़ना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड यूनिट फोर्थ जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उसके क्या रोल हैं, फंक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक के। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का है ये। सो आई होप आपको स्क्रीन जो शो हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और एक वाइवा होता है, यानी कि 7 हो गए। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्रेरी ऑडिट। इसमें आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के नेम शो हो रहे हैं। थर्ड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर, फिफ्थ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, एंड सिक्स्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स। अब आइए इनको जानते हैं डिटेल में। हाँ, तो पेपर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड यूनिट फर्स्ट जो है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड है पूरा। एंड जो यूनिट सेकंड है यानी कि आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, यानी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक्स हैं। एंड नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड, यानी कि रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, सर्विस कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, यानी कि ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। एंड लास्ट यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसमें एक यूनिट को छोड़ के सारे यूनिट्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, यानी कि ये पेपर सेकंड है। इसमें यूनिट फर्स्ट है वो पूरा ऑडिटिंग से रिलेटेड है, यानी कि उसकी क्या मीनिंग होती है, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कितने तरीके का होता है, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। एंड यूनिट सेकंड जो है ऑडिट के प्रोसीजर क्या होते हैं, और डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इंटरनल ऑडिट कैसे होती है, क्या होती है। एंड यूनिट थर्ड जो है गवर्नमेंट ऑडिट, यानी कि ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें ही हमें इसमें जाननी है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, और रेमुनरेशन कंपनी के ऑडिटर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं। एंड जो यूनिट फोर्थ है वो बात करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो सारी ऑडिट से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि भैया सब्जेक्ट ही वही है, तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। पेपर थर्ड है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है वो है ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि ट्रेड की क्या मीनिंग होती है, टाइप्स क्या होते हैं, यानी व्यापार से रिलेटेड चीज़ें इसमें हमें जाननी है। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले और प्लानिंग पीरियड में, और रिसेंट ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड का क्या है, ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है फॉरेन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी, जिसमें हम बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ, यानी कि रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो, रिसेंट चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं, घाट एंड अंकटेड, डब्ल्यूटीओ, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पेपर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये पेपर इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत ही हेल्प करता है ये। और जो यूनिट फर्स्ट है ये इसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। और नेक्स्ट यूनिट जो है वो है कि क्या मेथड्स होते हैं एक्सपोर्ट का पेमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे। कार्गो इंश्योरेंस और कितने तरीके के रिस्क होते हैं, इनपुट टर्म्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जो यूनिट थर्ड है वो बात करता है कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशंस के बारे में, और इसमें हम EOU, FTZ, EPZ यूनिट्स के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जो यूनिट फोर्थ है उसमें है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडिया फॉरेन ट्रेड, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे। और क्या प्रोसीजर हैं, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं एक सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स के लिए। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पेपर है
मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमें जानना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर होता है दोस्तों, और इसमें क्या मीनिंग है इसकी, क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस क्यों रखता है ये, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। जॉब एनालिसिस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और यूनिट जो थर्ड है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये सब है इसमें रिलेटेड। या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इसके क्या मेथड्स होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है कंपनसेशन प्लानिंग से रिलेटेड, क्या मीनिंग होती है, क्या इसके गोल हैं, क्या लक्ष्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और प्रिंसिपल्स, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रमोशन क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, सेपरेशन क्या होती है। कुछ चीज़ें इसमें हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें नहीं हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेपर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स। सो यूनिट फर्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनके फीचर, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ज़्यादातर इसमें जो टॉपिक हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो जिसका कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा उसके लिए तो बहुत ही आसान होगा ये पेपर। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, बिजनेस एप्लीकेशन, उसकी बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें जानने हैं हमें। और जो थर्ड यूनिट है वो बात करता है डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। और सिस्टम फ्लो चार्ट क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें मैं पूरी चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पे शो हो रही है ऑलरेडी, तो आप सब देख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं इसमें हर एक चीज़ पढ़ के नहीं बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन शो हो रहा होगा सही से। और जो यूनिट फोर्थ है वो बात करता है ई कॉमर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में, डिजिटल मार्केट क्या होता है, डिजिटल गुड्स क्या होते हैं, और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उनके क्या लाभ क्या हानि होते हैं, और एम कॉमर्स क्या होता है, और ई पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ये था सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर बीकॉम का, जो कि मैंने इसमें शो किया हुआ है। आई होप सारे पिक्चर्स क्लियर होंगे इसमें और आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।